Friends, will start chapter number 17 of ENE standard 4th. नंदिता इन मुंबई। अभी नंदिता नाम की एक बच्ची सी छोटी सी बच्ची है, वो मुंबई में आ रही है अपने मामा के घर। उसके बारे में पूरा लेसन है। उसकी मम्मी बीमा है, उसको मम्मी और वो गांव में रह रही है, उसको मुंबई लेके आ रही है उसको ट्रीटमेंट दिलाने के लिए। आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो, 1 महीने पहले मैं मुंबई आई हूँ। सिंस वी केम मदर हैज़ बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। जब हम लोग घर पे आए, मम्मी को सीधी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको दिखाने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए उसको मुंबई लेके आए हैं। अ बिग सिटी मुंबई, मुंबई बहुत ही बड़ा शहर है। आई हैव स्लोली गॉट यूज्ड टू द सिटी। अब धीरे धीरे मैं सेटल होने लगी क्योंकि 1 महीना हो चुका है। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर हैड एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन। हम लोगों ने, जब मुझे पहली बार याद है जब हम लोग मुंबई में उतरे थे, स्टेशन के ऊपर उतरे थे। इट वॉज सो क्राउडेड। वो स्टेशन बहुत ही भीड़ भाड़ वाला स्टेशन था। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। मैंने अपने मम्मी का हाथ पकड़ लिया, ठीक है ना। डर गई थी वो बेचारी, बहुत छोटी थी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द मामाज वुड फाइंड अस इन द क्राउड। मैं सोचने लगी मामा कैसे हम लोगों को इतनी भीड़ भाड़ में ढूंढ लेंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन्स कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड। पीछे से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। मामा की आवाज़ आई, नंदिता नंदिता ऐसा करके उसकी मामा की आवाज़ आई। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। उसके मामा वहाँ पे खड़े थे, उनको लेने आए थे। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेयर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। हम लोगों ने स्टेशन छोड़ के मामा के घर पे गए। बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड। मामा एवरीवेयर, सब जगह पे भीड़ी भाड़ थी वहाँ पे भी। देयर वेर मैनी हर्ट्स लीन ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। छोटी सी जगह थी, वहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए थे, बहुत सारे हट थे, झोपड़ियाँ थी। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। हम लोगों ने वो छोटा सा जो स्ट्रीट थी, रास्ता था, वो क्रॉस करके मामा के घर पे पहुंच गए। मामा मामी, देयर 2 daughters एंड आई एंड अ सन। अभी मामा मामी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चियां और एक छोटा सा बच्चा उसका, उस छोटे से रूम में रह रहे थे। ऑल इन वन रूम। नाउ आई टू हैव हियर विद देम। अब मैं उसके साथ रहने लगी। इट इज़ हियर दैट वॉज वी सिट स्लिप कुक एंड वॉश। हम लोग वहाँ पे ही रह रहे थे, ठीक है, सो रहे थे, कुक कर रहे थे, हाथ पैर साफ कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे उसी रूम में। ऑल इन वन रूम। माई हाउस इन द विलेज हैज़ ऑल्सो वन रूम। मैं जब गांव में रहती हूँ वहाँ पे भी एक ही रूम है। बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग। लेकिन हमारे वहाँ पे अलग जगह है कुक करने के लिए, एंड फॉर बाथिंग, नहाने के लिए भी अलग जगह है। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड। छोटे सा बागान जैसा है, वहाँ पे हम लोग खेलते हैं। मामी सीमा एंड आई get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water। देखो 4 बजे मामी उठ जाती है पानी भरने के लिए, क्योंकि अगर 4 बजे के बाद थोड़े भी लेट हो जाए तो वहाँ पे बहुत ही भीड़ लग जाती है। इसलिए तुरंत ही 4 बजे मामी अपने बकेट्स लेके वहाँ पे पहुँच जाती है। ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स फॉर द वाटर। वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा पहले से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था पानी के लिए। इफ वी आर जस्ट लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल द वाटर फॉर द डे। अगर हम लोग थोड़ी भी देर हो जाती तो हम लोग पानी भर पाते नहीं। देयर इज नो टैप इन अवर हाउस इन द विलेज टू। मेरे गांव में भी, मेरे घर पे टैप नहीं है, नल नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। लेकिन वहाँ बाजू में से छोटा सा तालाब है, वहाँ पे हम लोग पानी भरते हैं। इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट। तो भी वो 20 मिनट दूर है, जाने में 20 मिनट लगते हैं, आने में 20 मिनट लगते हैं। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड राइज अप। अब छोटा सा तालाब गर्मी की सीजन में सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर। इसलिए 1 घंटा हम लोग रिवर पहुँचते, 1 घंटे दूर रिवर है, वहाँ पे पहुँचते और पानी वहाँ से लेते है। फिर 1 घंटा वापस उनको आने में लग जाता है। बट
इन द विलेज देयर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर, लेकिन विलेज में हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते नहीं है पानी के लिए. इन द स्ट्रीट वेर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट द वन एंड. अब जहाँ वहाँ टॉयलेट है, मामा जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक जगह पे टॉयलेट है और उनका जो घर है वो काफ़ी दूर है टॉयलेट से, तो सब उसी टॉयलेट में सब जाते हैं. और भाई वो क्रॉस करने में बहुत टाइम लग जाता है टॉयलेट पहुंचने में. एवरीवन द स्ट्रीट यूजेस द टॉयलेट. उसी टॉयलेट को जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड. और सब लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं इसलिए टॉयलेट भी बहुत ही गंदा हो चुका है और उसमें से गंदी आवाज़ आ रही है. एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉमिट. जब मैं फर्स्ट टाइम उसमें गई थी मुझे वॉमिट हो गई थी. एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, वी हैव टू टेक वाटर विथ अस. कभी कभी वहाँ पे टैप पानी नहीं आता है तो हम लोगों को बकेट भर के पानी लेके जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए. नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस. अब मैं धीरे धीरे सब सीखने लगी हूँ और मुझे आदत पड़ चुकी है इसकी. इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट. विलेज में जहाँ खुली सी जगह है वहाँ पे सब टॉयलेट के लिए जाते हैं. द मैन एंड वुमन गो टू डिफरेंट प्लेसेस. आदमी और औरत के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होते हैं. एवरी डे आई गो टू हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर. अब मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है. रोज़ मैं बस के द्वारा मम्मी को देखने जाती हूँ. एट फर्स्ट आई वॉज टू स्कैर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बस. पहले मैं बहुत डरती थी क्योंकि बस में भी इतनी सारी भीड़ थी, उसको देख के मैं डर जाती थी. अब मैं धीरे धीरे सेटल होने लगी हूँ. आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट. मुझे इसकी आदत नहीं है बस में जाने की. आई वॉज अफ्रेड बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन. अब ऐसा नहीं है. अब मैं लाइन में खड़ी होती हूँ, टिकट लेती हूँ, बस में चढ़ती हूँ. हाउ मच टू पे फॉर द टिकट. टिकट में कितने पैसे लगते हैं वो भी मुझे पता चल गया है. वेयर टू गेट डाउन. और कहाँ उतरना है वो भी मुझे पता चल गया है. वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग्स नियर बाय. हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स है. माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर. मेरी मामी जो है वो बेचारे 7 घरों में काम करती है. शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउसेज. लोगों के बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, लोगों को घर साफ करती है. वन डे आई वेंट देयर विथ हर. एक दिन मैं उनके साथ गई, मामी के साथ. व्हेन आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस. मैंने जब बिल्डिंग को देखा वो बहुत बड़ा बिल्डिंग, तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा एक हाउस ही है, एक घर ही है. बट आई फाउंड दैट देयर वेर मैनी हाउसेज वन ऑन टॉप ऑफ अनदर. तब मैं आके अंदर में गई तो तब मुझे पता चला भी यहाँ पे तो बहुत सारे हाउसेज है, एक घर नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर हाउसेज है, एक के ऊपर एक. आई वॉज वंडरिंग हाउ आई कुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स. मुझे डर लगने का भाई इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं चढ़ के कैसे जाऊँगी. बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. लेकिन उसके अंदर एक लिफ्ट थी जो लोगों को ऊपर और नीचे लेके आ रही थी. इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज. एक छोटा सा केज है, ठीक है ना, पिंजरा है, वैसा मुझे लग रहा था, लोहे का. विथ फैन लाइट एंड इवन बेल. उसके अंदर क्या था, फैन था, पंखा था, लाइट थी और इवन बेल भी था. सो मैनी ऑफ अस got into the lift. Somebody pressed the button and lift went up quickly. हम लोग उसके लिफ्ट के अंदर चढ़े, किसी ने बटन दबाया तो लिफ्ट अपने आप ऊपर चढ़ गई. To tell you the truth, I was very scared in the beginning. जब मैं स्टार्टिंग में आई तब मैं बहुत ही डरी हुई थी, फर्स्ट टाइम जब मैं लिफ्ट में गई तब. Another house, मामी took me first to बबलू's house. पहले मामी कहाँ काम करने गई, बबलू के घर काम करने गई. His house was on the 12th floor. 12वीं मंजिल पे उसका घर था बबलू का. What a big house. बहुत ही बड़ा हाउस था. So many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in. एक सोने के लिए रूम था, एक बैठने के लिए रूम था और खाने के लिए रूम भी अलग था. And one to cook. और खाना पकाने के लिए रूम था. That toilet was also in the house. हाउस के अंदर ही एक टॉयलेट था. It took मामी a lot of time to clean बबलू's house. मामी को रूम साफ करने में बहुत ही टाइम लगा. But she could work easily. लेकिन वो आराम से वो काम कर सकती थी. There was a tap
इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। अब किचन में एक टैप था, उसके वहाँ से पानी बह रहा था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हर द बाथ। बबलू ने, छोटा सा बच्चा था बबलू, उसने वहाँ पे टैप ओपन किया और उसके नीचे अपनी बकेट रख दी। देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी, और बकेट पानी को खुला रख के वो टीवी देखने बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, बहुत सारा पानी वहाँ से बह चुका था। आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज द टैप। मुझे वो ज़रा भी पसंद आया नहीं। मैं वहाँ पे पहुँची और वो नल को बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लासेस विंडोज, उसके जो खिड़कियाँ थी वो ग्लास की बनी हुई थी, बड़ी बड़ी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने बताया भाई इसके खिड़की में से नीचे झांक के देख, क्या दिखाई दे रहा है तुझे। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेज बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज द हाउस। वहाँ पे मामा का घर दिखाई दे रहा था, मामा का घर था नीचे, लेकिन मुझे ऊपर से कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी गीच बस्ती थी, ठीक है ना, लोग कितने सारे हट्स थे वहाँ पे। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक अ स्मॉल टॉय, छोटे छोटे जैसे टॉयज है वैसे मुझे दिखाई दे रहे थे वो हट्स। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, मुझे बहुत ही डर लग रहा था ऊपर से नीचे देख के, ठीक है ना। अब अ न्यू वरी, अब और एक परेशानी आ गई उसके लिए, नंदिता के लिए। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। द चिल्ड्रन अराउंड हर टॉक अलॉट अबाउट चौपाटी। अब मामा ने बताया कि भाई एक दिन मैं आपको सबको मुंबई घुमाने लेके जाऊंगा, क्योंकि आजू बाजू जो सब लोग थे, बच्चे थे, वो चौपाटी के बारे में काफ़ी बता रहे थे। दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर, बच्चे बता रहे थे कि भाई बहुत बड़ी वहाँ पे चौपाटी नाम की सी बीच है, वहाँ पे फिल्म स्टार्स भी आते हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो शायद मुझे कोई फिल्म स्टार दिख जाए। दिस डेज मामा इज़ सो वरीड, अब मामा जो थे वो बेचारे बहुत ही दुखी थे उस टाइम पे। आई कैनॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, इसलिए मैं बोल भी नहीं पाते थे कि मुझे चौपाटी घुमाने ले चलो। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ द प्लेस, एक नोटिस आई थी उनके लिए भी ये जगह आपको खाली करनी है और दूसरी जगह पे आपको शिफ्ट होना है। दे से अ बिग होटल विल बिल्ड देयर, और उससे मामा का जो जहाँ पे जगह थी वहाँ पे बहुत बड़ी होटल बनने वाली थी। मामा वाज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच अ नोटिस, मामा ने बताया ये 10 साल में तीसरी बार मेरे लिए नोटिस आई हुई है और मुझे बहुत ही दुखी कर रही है। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक द हाउसेज, यहाँ पे जो लोग रह रहे उनको अलग जगह दी गई है घर बनाने के लिए। बट इट इज़ वेरी फार अवे, लेकिन यहाँ से वो काफ़ी दूर है। अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, और वो जो यहाँ पे सिटी है उससे दूसरे कॉर्नर पर ये जगह है। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे पानी और इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी नहीं है। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बस गोज देयर, और मुझे इतना भी नहीं पता है कि वहाँ पे कोई बस जाती है या आती है, बस की भी कोई फैसिलिटी नहीं है। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, मामा के बेचारे कैसे अपनी जगह पे जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड, मामा को काफ़ी पैसे खर्चा करने पड़ेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, और वहाँ पहुँचने में भी कितना टाइम लग जाएगा। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर, और मामी को वहाँ पे काम मिलेगा या नहीं, यहाँ पे तो 7 काम है उनके, यहाँ पे वहाँ पे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको पता नहीं है। इफ़ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई एबल टू विजिट माई मदर, अगर मामा नई जगह पे चले गए, मैं उनके साथ चली गई तो मम्मी को हॉस्पिटल में देखने के लिए मैं जा सकती हूँ या नहीं, वो भी मुझे अभी पता नहीं है। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल येट, और मेरी मम्मी को भी ठीक हुआ भी नहीं है, अभी भी हॉस्पिटल में ही है। तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है बच्चों, ये लेसन आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने पहले ही आपको भेज दिए हैं।
अच्छी तरह से इसको रिफ़र करना है और याद करना है। बाय स्टूडेंट्स।